जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि धरती पर कोई ऐसा जीव छुपा बैठा है जो किसी भी व्हेल से कई गुना बड़ा है और हो सकता है कि आज भी समुद्र की अथाह गहराइयों में जिंदा हो। क्या तुम मानोगे, हम इंसानों ने आज तक समुद्र का केवल 20% हिस्सा ही ठीक से देखा है, बाकी 80% अभी भी हमारे लिए रहस्य है। तो फिर सवाल ये है, क्या सच में लेवाइथन नाम का कोई विशाल समुद्री दैत्य आज भी छुपा हुआ है? क्या यह बस धर्म ग्रंथों की कहानियों में ही था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कोई ऐसा जीव सांस ले रहा है जिसकी आहट इंसान को कभी सुनाई ही नहीं दी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेन और आज हम बात करेंगे उस जीव की जो इंसान की कल्पना से भी बड़ा है, लेवाइथन। आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी वहीं से जहां से ये नाम दुनिया को पता चला। बाइबल के बुक ऑफ जॉब में लेवाइथन को एक ऐसे सांप के रूप में बताया गया है जिसकी स्किन इतनी मजबूत है कि कोई हथियार उसे भेद नहीं सकता और जिसके मुंह से आग निकलती है। यह केवल बाइबल तक सीमित नहीं था, यहूदी मान्यताओं में भी लेवाइथन को विशाल समुद्री दानव माना जाता था, ऐसा दानव जो अराजकता यानी चाओस का प्रतीक था। अगर भारत की बात करें तो पुराणों में समुद्र मंथन में वासुकी नाग का जिक्र है, जिसने मंदराचल पर्वत को समुद्र में घुमाने के लिए रस्सी का काम किया। कुछ लोग मानते हैं कि लेवाइथन भी वासुकी जैसा एक विशाल सर्प है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है पुराने समय के लोगों ने विशाल व्हेल, मगरमच्छ या किसी अनजानी मछली को देखकर लेवाइथन जैसी कहानियां गढ़ ली हों। पुराने जमाने में लोग समुद्र को एक अनप्रेडिक्टेबल खतरनाक जगह मानते थे। नाविक जब नए समुद्री इलाकों में जाते थे तो कई बार उन्हें ऐसे विशालकाय जीव दिखते जिन्हें वो समझ ही नहीं पाते थे। ना टेलीस्कोप था, ना सोनार, ना कोई सबमरीन। ऐसे में जब किसी नाविक ने पहली बार 50 फीट लंबा व्हेल देखा होगा या पानी में जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स देखे होंगे तो ऑब्वियस था कि उसने वापस लौटकर यही कहा होगा कि उसने राक्षस देखा। धीरे धीरे यही डर लेवाइथन के नाम से कहानी बन गया। लेकिन क्या ये सच में बस कल्पना थी या फिर सच्चाई? और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या लेवाइथन कोई सच में जायंट स्नेक था? नहीं, लेकिन कई ऐसे क्रिएचर्स थे जो इस मिथ को मजबूत करते थे, जैसे मेगालोडॉन, धरती का सबसे बड़ा शार्क जो करीब 60 फीट लंबा था आज से करीब 23 से 36 लाख साल पहले। मेगालोडॉन ओशियन में टॉप प्रीडेटर था। अगर उस जमाने के इंसानों को उसके फोसिल मिलते तो ऑब्वियस था वो इसे लेवाइथन ही मानते। डीप सी क्रिएचर्स की बात करें तो आज भी कई ऐसे जीव हैं जिन्हें देखकर पहली बार में कोई भी डर जाए। जायंट स्क्विड का नाम तो सुना ही होगा, 40-50 फीट लंबा होता है। कोलोसल स्क्विड उससे भी बड़ा है, जिसकी आंखें किसी फुटबॉल से कम नहीं है। इमेजिन करो 18वीं सदी में किसी व्यक्ति को अगर समुद्र में जायंट टेंटिकल्स नजर आए होंगे तो वो तो वापस लौटकर यही बोलेगा कि उसने लेवाइथन देखा। ओशियन ग्राफर्स और मरीन बायोलॉजिस्ट साफ कहते हैं कि ओशियन का करीब 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। ये बात सच है, लेकिन अब तक ऐसा कोई इमोर्टल सी सर्पेंट नहीं मिला जो बाइबल के लेवाइथन जैसा हो। डीप सी में जरूर वियर्ड क्रिएचर्स मिलते हैं, जैसे एंगलर फिश जिसकी ग्लोइंग लाइट स्कैरी लगती है, गल्पर ईल जिसकी बॉडी स्नेक जैसी लगती है, या ब्लैक ड्रैगन फिश जो अपने शार्प टीथ से किसी हॉरर मूवी के विलन जैसा दिखता है। लेकिन ये सब नेचुरल क्रिएचर्स हैं, सुपर नेचुरल नहीं। अगर कभी सच में कोई लेवाइथन जैसा क्रिएचर होता तो क्या दुनिया छुपा पाती? आज डीप सी मिशंस में सबमरीन्स, सोनर, अंडर वाटर ड्रोन्स हजारों फीट नीचे जाते हैं। टाइटैनिक को ओशियन फ्लोर पर लोकेट कर लिया, जायंट स्क्विड को पहली बार लाइव रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर लेवाइथन जैसा कोई मॉन्स्टर अगर होता तो कैमरा में नहीं आता। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि लेवाइथन एक इमेजिनेशन है, इंसान के सबसे पुराने डर का सिंबल। रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह रियल लेवाइथन फुटेज, ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं। कोई ब्लरी शैडो दिखा देता है, कोई व्हेल की वीडियो पर ही ग्लोइंग आइस एडिट कर देता है। लोग डर जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग वेरीफाई नहीं करते, बस शेयर करते जाते हैं। कई बार न्यूज़ चैनल्स भी ऐसे वायरल क्लिप्स को दिखा देते हैं बिना किसी रिसर्च के। असल में सच ये है कि लेवाइथन जैसी कोई इमोर्टल फायर ब्रीथिंग स्नेक ओशियन में नहीं है, पर ओशियन में अभी भी हजारों स्पीसीज हैं जिन्हें इंसानों ने देखा ही नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि आने वाले सालों में डीप सी एक्सप्लोरेशन से नए क्रिएचर्स मिलेंगे, रेयर स्क्विड्स, शार्क्स या शायद कोई अननोन प्रीडेटर। लेकिन वो मिथ वाला लेवाइथन नहीं होगा, वो कोई रियल बायोलॉजिकल क्रिएचर होगा जिसे डीएनए, फोसिल और प्रूफ के साथ स्टडी किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।